जब हाई कोर्ट के जज हैं, एक आप डिस्ट्रिक्ट जज हैं, दोनों आशीर्वाद दीजिए मुझे। हाँ न्याय करो। राधा, हाँ बिल्कुल आपकी यही पूजा है। हाँ, बस अंदर से ऐसे भागवतिक बल को धारण कीजिए कि किसी के भय या प्रलोभन से हम अपने न्याय में विचलित ना हो, तो यही हमारे भगवान की पूजा हो जाएगी। भगवान आपके साथ है। जब हम हमारे द्वारा कोई अपराध बन जाते हैं तो कभी कभी वो अपराध जो प्रकाशित नहीं हुए तो आगे ना होने पर भी हमें भय, शोक, अपने आप व्याप्त होने वाली क्रिया हुई नहीं है लेकिन उसका दंड हमें भोगना पड़ेगा क्योंकि पीछे गुप्त हो गया, उसका दंड मिला नहीं, उसका प्रायश्चित नहीं हुआ। तो अगर हमारे द्वारा कभी ऐसा अपराध ना बने तो निश्चित कहते हैं निर्भयता रहती है, एक निश्चिंतता रहती है। और वो काल का भी महाकाल है, किसी के सामर्थ्य नहीं कि आपके रोम को छू सके। कभी भयभीत मत होना और कभी प्रलोभन में मत आना, क्योंकि जीवन की बाजी का न्याय किसी और के हाथ है ना। हाँ, हम कभी उसके कटघरे में सर नीचा करके न खड़े हों, हम उससे आंख मिला के बात कर सकें। उसने पद दिया है, इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया है, अब हमसे गलती ना हो। अगर गलती नहीं होगी तो यही पूजा बन जाएगी और इसी में भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की सेवा है ना। हाँ, कभी कभी भयवश, कभी कभी प्रलोभनवश, दोनों में हमारी बुद्धि हमें धोखा देने लगती है। इससे तो अगर नाम जप करेंगे और आश्रित भगवान के रहेंगे तो आप निश्चित समझ लो, चौड़े पे घूमिए, किसी भी अस्त्र की ताकत नहीं कि आपको छू ले। और जिस दिन इस शरीर का, उस दिन के लिए निश्चिंत हो जाइए, किसी भी सुरक्षा की दम नहीं कि बचा सके। हमारी वास्तविक सुरक्षा भगवान से है और वो निश्चित निश्चित हमारे साथ है। जब धर्म का आचरण करेंगे तो ये अनुभव हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर पूजा है आपकी, बहुत सुंदर। ये जो सब अपनी अपनी सेवा में ना, ये पूजा है। हम सबके दिमाग में यही डालना चाहते हैं कि कोई अलग से पूजा का अनुष्ठान करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे हम में आया कि इतने रुपए आ गए, अगर वो अधर्म आचरण से तो आपको ऐसा भय लगेगा कि कुछ तो दान कर दें। अब जब वो दान करोगे तो अगर जिसके पास जाएगा वो उसकी बुद्धि खराब करेगा, मतलब गलत ही होता चला जा रहा है। और धर्म से चल रहे हो, आप अपने परिवार का पोषण कर रहे हो, बिल्कुल कोई दान पुण्य नहीं है, कोई जरूरत नहीं। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान देख रहा है ना कि आप धर्म से। हम लोग क्या करते हैं, जब धर्म को छोड़ देते हैं फिर बाहरी जो अपनाते हैं वो धर्म हो ही नहीं सकता। अधर्म से कभी धर्म नहीं हो सकता। हाँ, धर्म से चल रहे हैं तो किसी और धर्म की जरूरत नहीं। जैसे नहीं होता कि हम अमुक भंडारा करें, अमुक दान। अगर अपने पास है 4 रोटी है तो 1 रोटी देने की बात है, वो 1 रोटी लाखों भंडारों से बढ़कर के होगी अगर धर्म पूर्वक है। इसलिए मस्त जीवन होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। अगर चिंता है, शोक है, भय है तो निश्चित कोई गलती हो गई है या कोई गलती हो रही है। नहीं तो हमारा जो स्वरूप है ना, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखो, शरीर रोग से ग्रसित, भयानक, किडनी डायलिसिस, दुनिया का सब। भला अगर हम उस कष्ट से युक्त होते तो हम आपसे वार्ता कैसे करते? क्योंकि प्रसन्न मन ही, प्रसन्न बुद्धि ही निर्णय कर सकती है। जो खुद अप्रसन्न है वो कैसे कर सकती है? तो धर्म से चला गया, भगवद आश्रय लिया गया, पूर्व पाप का प्रारब्ध आया, आक्रमण किया, लेकिन न भय है, न चिंता है, न शोक है, हर क्षण आनंद है। यही बात दिखाना चाहते हैं, यही बात समझाना चाहते हैं। बहुत सुंदर सेवा है। हमारे राष्ट्र की न्याय विभाग सेवा में आप हैं। हाँ, बस आप अपने धर्म को ना भयभीत होना और ना प्रलोभन करना। आजकल जैसे मीडिया बहुत ज्यादा केसेस को शुरू में मीडिया डिस्कस करना करेगा। कोई केस आ गया इंपॉर्टेंट, अखबार में पहले शुरू हो जाएगा। तो मैं तो नहीं पढ़ता अखबार, पर कहीं ना कहीं उससे हल्का सा भय लगता है। लेकिन अगर आप धर्म से चल रहे हैं तो भय की बात नहीं। भगवान की निंदा नहीं करते क्या लोग, है ना? अगर हमारे 500 आपको प्रशंसक मिलेंगे तो 10, 20, 50 तो निंदक मिल ही जाएंगे। हमको, अगर हम गलत हैं, हमारा स्वभाव, जैसे आपने हमारे प्रति कुछ ऐसा बोला तो पहले मुझसे जांचते हैं कि अगर हमारे हृदय में है, अगर है तो भगवान मेरे सामने से संबोधन करे, मुझे सुधर जाना चाहिए। और अगर नहीं है तो मुझे प्रसन्न हो जाना चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए। तो ना मीडिया और ना कोई भी आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि आप धर्म पे चल रहे हो। बस हमारी बात समझना। और अगर हम कहीं भी
तो हमें डर लग जाएगा, फिर हमें भय लग जाएगा, फिर पद प्रियता, भोग व्यवस्था, ये भारी चिंता पैदा कर देंगी। अगर कहीं कुछ हुआ तो समाज, ये व्यवस्था, ये बस यही समझना है, अध्यात्म बल ही शोक, चिंता, भय, दुख और मृत्यु से ऊपर उठाता है। इसलिए बिल्कुल मत डरिए। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न और। हाँ, आप कर लीजिए एक बार। पूरी नियत से, पूरी कोशिश से, पूरे ज्ञान से कोई फैसला दे हम, उसके बाद भी वो फैसला दूसरे के दृष्टि में, हायर कोर्ट की दृष्टि में, मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट, इनके केस में हाई कोर्ट, उसको रिवर्स करते, ओवरटर्न करते, तो उसमें हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए अंदर से? हाँ, अंदर से सोचना चाहिए कि हमारा निर्णय ठीक है जो हमें प्रभु ने दिया है। आपने देखा है कि आप सत्य के प्रभाव से निर्णय कर दिया, अगर आपको झूठा भी साबित किया जाता है तो आपको निराश नहीं होना, क्योंकि आप भगवान को साक्षी किए हुए हैं और सत्य निर्णय किया है। हाँ ठीक है, वहाँ का चैप्टर वो भगवान देखेंगे, हमारे चैप्टर को हम साक्षी हैं, बिल्कुल सत्य है, और वो आपको अगर झूठा साबित कर देते तो भी आपकी विजय होगी और आपका परम कल्याण होगा। आप धर्म से चल रहे हैं, इसलिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बिल्कुल शोक नहीं करना, मेरी राय में बिल्कुल। और विजय होगी, विजय होगी, पक्का विजय होगी। अगर हम भगवद आश्रय नहीं लेंगे तो फिर हम पद का आश्रय ले लेंगे, संपत्ति का आश्रय ले लेंगे, समाज की वाणी का आश्रय। वाह वाह में बड़ा सुख होता है, जब निंदा होती तो दुख होता है। नहीं, ऐसे बनो कि तुम्हारी बुद्धि वाह वाह कर रही तो तुम्हारी बुद्धि, और तुम्हारी बुद्धि निंदा कर रही तो तुम्हारी बुद्धि। हमारी बुद्धि जहाँ स्थित है उसको तुम छू भी नहीं सकते। हाँ, बहुत बहुत सुंदर। अध्यात्म के बिना भय मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मन जो है इस बात में राजी हो गया, इस पद की सुख सुविधा में। ये हमारी कमजोरी है, इसी कमजोरी को मिटाने के लिए ये सत्संग होता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया अजयो। आपकी बात का सपोर्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं धर्म से चल रहा था। आपकी बात का अजय पराजय हुआ, नहीं सपोर्ट हुआ तो भी ठीक है, मैं धर्म से चल रहा हूं, उनका भगवान जाने, जो निर्णय करेंगे। अंदर से हम मजबूत हैं, फिर हमें सुख दुख और लाभ हानि और जय पराजय, इनमें समानता प्राप्त हो जाएगी। बस यही स्थिति है अध्यात्म की। ये समान हो गया कि आपके आनंद का कभी नाश नहीं होगा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, आप प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्नता धन अध्यात्म से मिलता है। ये प्रसन्नता रूपी वैभव अध्यात्म से मिलता है, धन से नहीं मिलता, लोक से नहीं मिलता। इसलिए आप अध्यात्मवान बनते हुए किसी के भी आश्रित मत रहिए। आपका निर्णय, आपका विचार, उसे केवल भगवान को साक्षी करते रहिए बस। चाहे जितना दबाव, चाहे जितना प्रलोभन, चाहे जितने निंदा, नहीं, यही है मेरा निर्णय। आप हमसे बड़े हैं, आप अपना निर्णय कीजिए, मेरा निर्णय यही है। तो वो देख रहा है, वो आपको जो आंतरिक उन्नति देगा, वो चाहे कितने भी बड़े पद में बैठा हो, अंदर से जलन नहीं रोका जा सकता, अंदर से शोक नहीं रोका जा सकता, वो आप आनंदित रहेंगे। और इसका परिणाम होगा कि मानव जीवन का जो लाभ है, भगवान की प्रसन्नता हो जाएगी। ये शरीर छूटे तो अब इससे तो नीचे जाना नहीं चाहिए। जिस व्यवस्था में आप है, मानव देह ऐसा, अगर आप नीचे गए तो आप नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मन का स्वभाव बन गया है। तो ऐसा करे कि अब इससे ऊपर ही हो, नीचे रहिए, समझ रहे, वो केवल भगवान के हाथ में। अध्यात्म कैसे करें, समय नहीं है, इतना काम है। हाँ मानते हैं, पर उस काम को भगवान को समर्पित कर दीजिए और बीच बीच में नाम ले लीजिए, इतना तो हो सकता है ना। मान लो आपको जो नाम प्रिय हो, राम कृष्ण हरि शिव राधा, हाँ हमारा तो प्राण राधा ही राधा है, तो बीच में मान लो हम न्याय के लिए बैठे हैं, तो एक सेकंड के लिए अंदर से, प्रभु ये आपकी सेवा कार्य में है, आप वही करवाना जिससे सबका मंगल हो और सत्य हो, आपकी प्रसन्नता हो। ठीक, कुर्सी से उठे, प्रभु जो भी कार्य हुआ वो आपके चरणों में समर्पित है, इसमें जो दोष हुआ हो, इसमें जो अपराध होना हो, वो आप देख लीजिए। हम आपसे पहले प्रार्थना की थी कि हमको वही प्रेरणा करना जो सत्य हो। बिल्कुल साफ बच गए और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया। अच्छा, बीच बीच में हमें बोलने का अवसर नहीं होता, उस समय जब हम मौन हैं और हम सुन रहे हैं तो बीच बीच में हम नाम स्मरण कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, एक जो सन्यासी की गति होती है वही गति होगी, बीच बीच में राधा राधा। और ये नियम ले लीजिए, जो ही कदम निकालो घर से अपने सेवा कार्य के लिए, तो पहले हाजिरी उनके, एक सेकंड के लिए रुकिए, प्रभु जा रहा हूँ, प्रभु अब न्याय के पद पर बैठा हूँ, अब आप प्रेरणा कीजिए। बाद में उठे, अब जैसी प्रेरणा की वैसे निर्णय हुआ, उसके जिम्मेवार आप हैं। भगवान का आदेश है यत करो, मैं वो सब आपको समर्पित करता हूँ। बड़ा मंगलमय हो जाएगा, बिल्कुल आपको अलग से कोई कि हम अनुष्ठान अलग से जरूरत नहीं, इसी में हो जाएगा। ठीक है, हाँ। धन्यवाद।
शब्द ही खत्म हो जाते हैं। धन्यवाद 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 जय श्री